क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में जो चाहते हैं इसे कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग तमाम तर कोशिशों के बावजूद वहीं खड़े रहते हैं जहां वो बरसों पहले थे। इसका फर्क मेहनत में नहीं बल्कि एक पोशीदा ताकत में है जिसे यकीन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी आम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगे। हम देखेंगे कि जिस एक का हुक्म हमें कुरान पाक ने दिया, इसे आज की जदीद साइंस यानी सबकॉन्शियस माइंड, लाशूर और NLP किस तरह साबित कर रही है। अगर आज अपने यकीन के इस फार्मूले को समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी का हर बंद दरवाजा खोल सकते हैं। 2. कुरान और यकीन का तसव्वुर। सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम की, जो यकीन की असल बुनियाद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह यकीन और गुमान की ताकत का जिक्र किया है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान यकीन रखता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? अगर आपका यकीन ये है कि आपकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती, आप हमेशा परेशान रहेंगे, तो अल्लाह आपके गुमान के मुताबिक आपके लिए वही रास्ते खोल देगा। लेकिन अगर आपका यकीन ये है कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मेरी मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा, तो कायनात की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। कुरान पाक में सूरा अल बकरा की शुरुआत में ही मुत्तकीन की सिफत बयान की गई और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इस्लाम में ईमान की बुनियाद ही गैब पर यकीन है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, तो बज़ाहिर कोई रास्ता ना था, लेकिन उनका यकीन देखिए, उन्होंने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और फिर समंदर ने रास्ता दे दिया। यह है यकीन की ताकत। 3. लाशूर और यकीन का सफर। अब आइए देखते हैं कि जदीद साइंस इस कुरानी तसव्वुर की तस्दीक कैसे करती है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक शऊर और दूसरा लाशूर। हमारा लाशूर एक मिट्टी की तरह है, आप इसमें जो बीज बोएंगे ये वही फसल उगाएगा। इसे अच्छे और बुरे, सच और झूठ में तमीज करना नहीं आता। ये सिर्फ इस बात पर अमल करता है जिस पर आपको पक्का यकीन हो। जब आप बार बार एक बात पर यकीन करते ही, तो आपका लाशूर इसे कायनात से खींचकर आपकी जिंदगी में हकीकत बना देता है। जिसे आज की दुनिया कशिश का कानून कहती है, वो असल में अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। जब आप दुआ मांगते हैं तो इस्लाम कहता है कि इस यकीन के साथ मांगो कि यह कबूल हो चुकी है। यही वो लम्हा होता है जब आपका लाशूर इस दुआ को अपनी हकीकत तस्लीम कर लेता है और आपके जिस्म के खलियात, आपकी सोच और आपके इक़दामात इसी समत में काम करना शुरू कर देते हैं। 4. NLP और यकीन को जोड़ने का फार्मूला। यहाँ एंट्री होती NLP साइंस की वो ब्रांच है जो बताती है कि हम अपने अल्फाज और अपनी सोच से अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे अकायद कैसे बनते हैं, जो बातें हम बार बार अपने आप से कहते हैं, हमारा दिमाग उनका एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं तो बिजनेस में फेल हो जाऊंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो NLP के मुताबिक आप अपने दिमाग को नाकामी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। इस्लाम हमें इस मनफी प्रोग्रामिंग से रोकता है। इस्लाम हमें उम्मीद सिखाता है, मायूसी को कुफर कहता है। NLP कहती है कि अगर आपको अपना यकीन बदलना है तो अपने अल्फाज बदलिए। मैं नहीं कर सकता को बदलें, वो अल्लाह की मदद से मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने खौफ को बदलें, तवक्कल में। जब आप अपने अल्फाज बदलते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स वार होना शुरू हो जाते हैं और आपका यकीन कमजोर से मजबूत तरीन हो जाता है। 5. अमली कदम। तो फिर हम इस यकीन की ताकत को अपनी जिंदगी में कैसे नाफिज करें? इसके 3 सादा मराहिल हैं। पहला कदम, कुरानी तवक्कल, अपनी सोच को मुस्बत करें। अल्लाह पर ऐसा यकीन रखें कि बज़ाहिर रास्ते बंद भी हों तब भी वो रास्ते निकालेगा। मायूसी के अल्फाज जुबान पर लाना बंद करें। दूसरा कदम, लाशूर की प्रोग्रामिंग। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही जब आपका लाशूर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने मकासिद को ऐसे देखें जैसे वो पूरे हो चुके हैं। तीसरा कदम, NLP की रिवायरिंग, अपने आप से की जाने वाली गुफ्तगू को बदलें। रोजाना सुबह उठकर कहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं कामयाबी के लिए ही पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकूं। याद रखिए, यकीन कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में आ जाए।
یہ ایک عضلات کی طرح ہے جسے روزانہ کی پریکٹس سے مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اپنے گمان کو خوبصورت بنائیے، کیونکہ آپ کا رب آپ کے گمان کے بالکل قریب ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے آپ کے دل کو ایک نیا حوصلہ ملا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے